हेलो डियर नीट स्कॉलर्स, आप लोग रेडी हैं नीट एग्ज़ाम देने के लिए। मैं डॉक्टर जैदी आज आपके सामने क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का फास्ट रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी रूट किसे कहते हैं? एम्ब्रियो के रेडिकल से जो रूट डेवलप होती है उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। उस प्राइमरी रूट से फिर सेकेंडरी और टर्शरी रूट निकलती हैं। ठीक है, और ये टेप रूट सिस्टम बनाती है। रेडिकल से जो रूट डेवलप होती है वो टेप रूट सिस्टम बनाती है। डाइकॉट प्लांट में टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। दूसरा टॉपिक है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें जो रेडिकल से प्राइमरी रूट डेवलप होती है वो कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और उसकी जगह पर स्टेम के बेस से बहुत सी फाइब्रस रूट निकलती हैं, थ्रेड लाइक रूट निकलती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है मोनोकॉट स्टेम में, जैसे वीट और राइस में। नेक्स्ट टॉपिक है एडवेंटिशियस रूट। अगर रूट डेवलप हो रही है अदर देन रेडिकल के अलावा, है ना, प्लांट के किसी भाग से अगर रूट डेवलप होती है तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इसमें एक मेन पॉइंट है मॉन्स्टेरा और बेनियन ट्री, इसको मार्क कर लें। मॉन्स्टेरा और बेनियन ट्री में एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं। रूट का मेन फंक्शन क्या है? रूट वाटर को, कैपिलरी वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और रूट जो है फूड को स्टोर भी करती हैं। ठीक है, रूट प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। कुछ प्लांट्स की रूट में वेजिटेटिव प्रोग्रेशन भी होता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो की रूट्स में। रूट्स में प्लांट हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है रीजन ऑफ रूट। ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 67 पे इसका डायग्राम भी दे रखा है, रीजन ऑफ रूट। इसको आप मार्क कर लीजिएगा। प्लांट की रूट में सबसे पहले रूट कैप है, रूट कैप के बाद मेरिस्मेटिक जोन आता है, फिर जोन ऑफ एलोंगेशन आता है, फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन आता है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में यूनिसेलुलर हेयर हैं, और यूनिसेलुलर हेयर कैपिलरी वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एक बार आप डायग्राम देखिए इधर, ये रूट है, तो रूट के सबसे पहले क्या होता है? रूट कैप। ये हमने रूट कैप बनाई, रूट कैप। रूट कैप के ऊपर कौन सा जोन है? मेरिस्मेटिक जोन है। तो यहाँ पर ये मेरिस्मेटिक जोन है। मेरिस्मेटिक जोन की सेल्स, है ना, मेरिस्मेटिक जोन की सेल जो हैं वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं और उससे रूट की ग्रोथ होती है। इसके बाद आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, है ना। तो देखिए ये रीजन ऑफ इलोंगेशन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसको हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ की जो रूट सेल्स हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं, जिससे रूट की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ये यूनिसेलुलर रूट हेयर है। ये सब क्या है? यूनिसेलुलर रूट हेयर, यूनिसेलुलर रूट हेयर। ठीक है, यूनिसेलुलर रूट हेयर क्या करते हैं? कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये हमने यूनिसेलुलर रूट हेयर बनाया है। ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं? कैपिलरी वाटर को, तो इसका नाम क्या है? रूट हेयर। ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर है, एपिडर्मल यूनिसेलुलर रूट हेयर हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं कैपिलरी वाटर को, कैपिलरी वाटर प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कैपिलरी वाटर और मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट का फंक्शन क्या है ना? रूट ग्रोथ रेगुलेटर बनाती हैं, रूट फूड को स्टोर भी करती हैं, रूट, है ना, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और रूट हेयर्स, है ना, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मॉडिफिकेशन रूट्स हैं। मॉडिफिकेशन रूट में पहले हम पढ़ते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। देखिए एडवेंटिशियस रूट्स स्वीट पोटैटो में, और ये फूड को स्टोर करती हैं।
स्वीट पोटैटो में एडवेंटेशियस रूट है जो कि फूड को स्टोर करती है। नेक्स्ट है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट बैनियन ट्री में है। प्रॉप रूट स्टेम से निकलती हैं और ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती हैं और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। स्टिल रूट। स्टिल रूट ये मोनोकॉट प्लांट जैसे शुगर केन और मेज़ है, जिया मेज़ है ना, इन प्लांट के लोअर नोड से निकलती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती हैं और प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रॉप रूट फाउंड इन बैनियन ट्री, स्टिल रूट फाउंड इन शुगर केन एंड मेज़। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रूट। हेलोफाइट प्लांट्स है ना, हेलोफाइट प्लांट्स से में रेस्पिरेटरी रूट पाई जाती हैं। हेलोफाइट प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? ये मैनग्रोव एरिया में या वेटलैंड एरिया में है ना, या सॉल्टी एरिया में हेलोफाइट प्लांट्स मिलते हैं, जैसे राइजोफोरा। ठीक है, यहाँ की सॉइल में ऑक्सीजन की कमी होती है, तब इन प्लांट्स की रूट को ऑक्सीजन पूरी प्रॉपर नहीं मिलती है, तो इन प्लांट की रूट से कुछ स्पेशल रूट्स निकलती हैं जो ज़मीन के ऊपर निकल आती हैं। ठीक है, मतलब ये रूट जो हैं रेस्पिरेटरी रूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती हैं और सॉइल सरफेस से ऊपर निकल कर जाती हैं, और इन रूट्स की सरफेस पर छोटे छोटे माइन्यूट पोर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूमेटोफोर। इन्हीं न्यूमेटोफोर से है ना गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी कंप्लीट हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी रूट फाउंड इन राइजोफोरा जो कि हेलोफाइट प्लांट्स हैं। ठीक है, न्यूमेटोफोर किसे कहते हैं? रेस्पिरेटरी रूट्स के पोर को न्यूमेटोफोर कहते हैं जिनसे गैस एक्सचेंज होता है। इसी तरह से एरियल रूट हैं। एरियल रूट पाई जाती हैं एपीफाइट प्लांट्स में। एपीफाइट प्लांट जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स के एपेक्स पाए जाते हैं, है ना। एपीफाइट प्लांट जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, उन ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, जबकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपना फूड बना लेते हैं एपीफाइट प्लांट। लेकिन एपीफाइट प्लांट से स्पेशल रूट निकलती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में हैंग करती हैं, ये हम रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। इन रेस्पिरेटरी रूट में वेलामेंट टिश्यू होता है। ठीक है, वेलामेंट टिश्यू जो होता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मैं डायग्राम बना के आपको शो कर देता हूँ। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ट्री का स्टेम है और ये ट्री है। इस तरह से ये फॉरेस्ट में ट्री होते हैं। इन ट्री के ऊपर यहाँ पर एपीफाइट प्लांट्स मिलते हैं। ये कौन से प्लांट्स हैं? एपीफाइट्स। ये एपीफाइट प्लांट है। ये प्लांट फोटोसिंथेटिक हैं। इन प्लांट से स्पेशल रूट्स निकलती हैं, है ना। ये स्पेशल रूट निकल आई, इन्हें हम कहते हैं एरियल रूट। ठीक है, तो एरियल रूट में एक टिश्यू होता है जिसका नाम है वेलामेंट टिश्यू। ये वेलामेंट टिश्यू एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए, ये ट्री है, ट्री के ऊपर एपीफाइट प्लांट्स हैं। ये इसलिए यहाँ पे कि उन्हें यहाँ से सनलाइट मिल जाएगी। इनकी स्पेशल रूट का नाम क्या है? एरियल रूट। ये एरियल रूट जो होते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं वेलामेंट टिश्यू। नेक्स्ट टॉपिक है, मैं कुछ आपको मॉडिफिकेशन लिखवा रहा हूँ, वो नोट कर लें आप, है ना। स्टेम वीक होते हैं, जैसे क्लैम्बर स्टेम्स हैं। तो क्लैम्बर स्टेम जो हैं सपोर्टिंग सबस्ट्रेट के द्वारा या किसी भी सपोर्ट के द्वारा, है ना, वो वर्टिकली ग्रो करते हैं। तो बोगनविलिया में क्लाइंबिंग के लिए हुक होता है, नोट कर लें। बोगनविलिया में क्लाइंबिंग के लिए क्या है? हुक है। वाइल्ड पी प्लांट में टेंड्रिल है। वाइल्ड पी प्लांट में टेंड्रिल है। ठीक है, कुछ और पॉइंट नोट करें आप। फोलियर रूट फाउंड इन ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया। फोलियर रूट फाउंड इन ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया। रनर स्टेम है साइनोडॉन में, ऑक्जेलिस में, डैक्टाइलॉन में। फिर नोट करें रनर स्टेम, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको सिर्फ। रनर स्टेम का एग्जाम्पल है साइनोडॉन, ऑक्जेलिस, डैक्टाइलॉन। स्टोलन, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो स्टोलन फाउंड इन फ्रेगेरिया,
फ्रिगेरिया कहते हैं वाइल्ड स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन। सकर, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। सकर वेजिटेटिव प्रोग्रेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। इसका एग्जाम्पल है सकर का, नोट करें, मिंट, पाइनएप्पल, क्राइसेंथीमम एंड बनाना। देखिए बनाना का जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन जो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो सकर के द्वारा होता है। ठीक है, एक बार फिर नोट कर लें आप। सकर के एग्जाम्पल क्या है? मिंट, पाइनएप्पल, क्राइसेंथीमम और बनाना। ट्यूबर भी अंडरग्राउंड स्टेम है। ट्यूबर में फूड स्टोर रहता है। ट्यूबर में आइज़ होती हैं, उस आइज़ का उपयोग हम वेजिटेटिव प्रोग्रेशन में करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि आइज़ क्या हैं, तो आइज़ एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। आइज़ जो है वो एक्सिलरी बर्ड है, इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल मतलब स्टेम मॉडिफाइड हो गया है टेंड्रिल में। एग्जाम्पल क्या है इसके? ग्रेप्स, गॉड्स में आते हैं, कुकम्बर है, वाटरमेलन है, मतलब कुकरबिट फैमिलीज के प्लांट आते हैं इसके अंदर। स्टेम थॉर्न है ना, स्टेम मॉडिफाइड हो गया है थॉर्न में। थॉर्न कहते हैं कांटे को, है ना। तो थॉर्न का एग्जाम्पल है बोगनविलिया, पोमग्रेनेट और सिट्रस प्लांट। बोगनविलिया, पोमग्रेनेट और सिट्रस प्लांट। फिलोक्लेड ये एरिड क्लाइमेट में प्लांट पाए जाते हैं, तो जेरिक एडेप्टेशन को फेस करने के लिए इस स्टेम मॉडिफाई हो जाता है फिलोक्लेड में। स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू नीडल लाइक स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल है ओपेंशिया या कैक्टस, है ना। आपने देखा होगा इस तरह से होते हैं ये देखिए स्टेम बदल गया लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ये हो गया, इसे हम कहते हैं फिलोक्लेड। और ये इसकी लीफ हैं जो नीडल में मॉडिफाइड हो गई हैं। ठीक है, ये नीडल में मॉडिफाइड हो गई हैं। तो देखिए स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू नीडल लाइक स्ट्रक्चर। क्या नाम है इसका? फिलोक्लेड। फिलोक्लेड किसे मिलता है? तो फिलोक्लेड मिलता है ओपेंशिया में। ठीक है, फिलोक्लेड में किसे मिलता है? ये ओपेंशिया में मिलता है। ठीक है, लीफ किसे मॉडिफाइड हुई? नीडल में। स्टेम मॉडिफाइड हुआ है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। फिलोक्लेड वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिकिल एंड हुक्स। देखिए प्रिकिल एंड हुक किसमें मिलते हैं? रोज में मिलते हैं, स्माइलक्स में मिलते हैं। और प्रिकिल्स और हुक की ओरिजिन कैसी है? एक्सोजेनस है। लीफ टेंड्रिल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल फाउंड इन पी, लेथायरस एफाका में। लीफ टेंड्रिल फिर नोट करें, पी, लेथायरस एफाका, APHACA और वाइल्ड पी प्लांट में। लीफ स्पाइन मतलब लीफ स्पाइन में बदल गई, ओपेंशिया और आर्जीमोन में। ओपेंशिया और आर्जीमोन में। लीफ पिचर, लीफ मॉडिफाइड हो रही है ना पिचर प्लांट में। पिचर प्लांट कौन सा होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है ना। पिचर प्लांट कौन सा होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ आपको। देखिए पूरी लीफ मॉडिफाइड हो गई है ना इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। तो देखिए पहले क्या होता है? लीफ बेस होता है, तो ये हो गया लीफ बेस। लीफ बेस के बाद ये लीफ पेट्यूल है। देखिए पेट्यूल मॉडिफाइड हो गया टेंडल लाइक स्ट्रक्चर में। और उसके बाद लीफ लैमिना आता है, ये लीफ लैमिना हो गया, इसने ये पिक्चर बना दिया। ठीक है, और इसके ऊपर ही क्या है? ये लीफ एपेक्स, ये पिक्चर प्लांट है। ये क्या है? लीफ बेस, ये लीफ बेस है। ये था पेट्यूल, लीफ का ये पेट्यूल था, और ये लैमिना है, और ये क्या है? लीफ का एपेक्स। ठीक है, तो इसने क्या बनाया? ये पिक्चर बनाया, इसे हम कहते हैं पिक्चर, है ना। पिक्चर प्लांट मीन्स निपेंथीज प्लांट, ये इंसेक्ट को कैच करते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट वहाँ मिलते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये पिक्चर प्लांट मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीफ ब्लैडर, है ना। ये पाया जाता है इंसेक्टिवोरस एक्वेटिक प्लांट यूट्रिकुलेरिया में। इंसेक्टिवोरस एक्वेटिक प्लांट यूट्रिकुलेरिया में लीफ ब्लैडर मिलता है। फिलोड
फील्ड लोड भी ये जेरिक एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है, एरिड क्लाइमेट में मिलता है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया इसका एग्जाम्पल है और पार्किंसोनिया। फील्ड लोड का एग्जाम्पल क्या है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया और पार्किंसोनिया। इसमें लीफ पेट्योल मॉडिफाइड होता है लीफ लेमिना लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। लीफ पेट्योल मॉडिफाइड जाता है लीफ लेमिना लाइक स्ट्रक्चर में। फील्ड लोड देखिए ये स्टेम है ना, और ये पेट्योल बदल गया लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और लीफ लेमिना है ना लीफ लेट में मॉडिफाई हो जाता है, और ये लीफ लेट है ना अर्ली शट ऑफ हो जाती है। देखिए शट ऑफ हो गई है, ठीक है, ये अर्ली शट ऑफ, इसको हम कहते हैं फील्ड लोड। फील्ड लोड ये एक तरह से जेरिक एडेप्टेशन भी है ना, वाटर को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो पेट्योल मॉडिफाइड हो गया इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, पेट्योल मॉडिफाइड हुआ, ठीक, फील्ड लोड। नेक्स्ट है लीफ टेंड्रिल, इसको मार्क कीजिएगा लीफ टेंड्रिल को, पाइसम सेटाइवम है ना, पाइसम सेटाइवम गार्डन पी, और दूसरा है लेथायरस ओडोरेटस स्वीट पी, लेथायरस ओडोरेटस स्वीट पी। बाई लीफ हुक किसमें पाए जाते हैं? लीफ हुक पाए जाते हैं बिग्नोनिया प्लांट्स में, लीफ हुक मिलते हैं बिग्नोनिया प्लांट्स में। ये स्टेम के मॉडिफिकेशन और लीफ के मॉडिफिकेशन मैंने डिस्कस किया आपसे। लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लीफ कहते ही उसे हैं जिसके बेस में एक्सिलरी बड होती है। देखिए ये स्टेम है, यहाँ से ये लीफ निकल रही है, ये हो गया लीफ लेमिना, यहाँ पे क्या है? एक्सिलरी बड। अगर एक्सिलरी बड है तब ये लीफ है ना, इसका नाम क्या है? एक्सिलरी बड, ठीक है। ये क्या है? लीफ लेमिना, और ये क्या है? पेट्योल, ठीक है। किसी किसी लीफ में लीफ बेस पर यहाँ पे स्टिप्यूल पाया जाता है, इस तरह से ऐसे ऐसे स्टिप्यूल होता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स में जैसे पी प्लांट में स्टिप्यूल भी मिलता है। कुछ प्लांट में क्या होता है कि लीफ बेस स्वेल कर जाता है। देखिए जैसे ये लीफ बेस है, ऐसे ये स्वेल कर गया, तो इसे कहते हैं लीफ बेस कैसे हो गया? पल्विनस हो गया। लीफ बेस कैसे हो गया? पल्विनस हो गया। ये लीफ है, ये एक्सिलरी बड है, ठीक है। ये मैंने क्या दिखाया था? यहाँ पे स्टिप्यूल दिखाया था, इसे बोलते हैं स्टिप्यूल, है ना। स्टिप्यूल भी पाइसम सेटाइवम मिलता है। ये यहाँ पे स्वेलन लीफ बेस है, स्वेलन लीफ बेस, इसको हम कहते हैं पल्विनस, है ना। लीफ पल्विनस के ये कराएगा पल्विनस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पर ये वेनेशन। देखिए वेनेशन दो तरह का है, एक रेटिकुलेट एक पैरेलल। यहाँ पॉइंट नोट करना है, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन है, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन है। नोट करना पॉइंट। स्माइलेक्स प्लांट मोनोकॉट है, लेकिन इसमें वेनेशन रेटिकुलेट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। स्माइलेक्स में रेटिकुलेट वेनेशन है। टाइप्स ऑफ लीफ में जी सिंपल लीव्स हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड लीव्स हैं। तो हम शॉर्ट में जो भी स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें आप याद कीजिए एनसीईआरटी में नीम की लीफ दी है, तो ये नीम की लीफ कैसी है? यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ, इसको मार्क कर लें। नीम में यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ है, और सिल्क कॉटन में पाल्मेटलिक कंपाउंड लीफ है। सिल्क कॉटन में पाल्मेटलिक कंपाउंड लीफ है, ठीक है। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। तो पहले अल्टरनेट लीफ का अरेंजमेंट या अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल नोट करें आप। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं, गुलहड़ भी कहते हैं इसको, मस्टर्ड, ब्रेसिका कंपेस्टिस, और सनफ्लावर हेलियंथस अनस, ठीक है। अल्टरनेट लीफ है इसमें। दूसरा है अपोजिट, अपोजिट फाइलोटैक्सी, ये मिलती किसमें? कैलाट्रोपिस और गुआवा में। गुआवा का बॉटनिकल नेम क्या है? सीडियम, ठीक है। नेक्स्ट है होल, है ना, पूरे एक सर्किल में लीफ लगी होती है नोट के ऊपर, होल, WHORL, होल फाइलोटैक्सी। इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया, होल फाइलोटैक्सी फाउंड इन
अल्स्टोनिया, ये अल्स्टोनिया इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको। हाँ, अल्स्टोनिया, इसको डबल मार्क कीजिएगा। मॉडिफिकेशन लीफ मैंने हालांकि काफ़ी पहले एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि लीफ टेंडिल में आपको एक्सप्लेन कर चुका और फिर लोड भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें दिया है टेंड्रिल क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में देखिए सॉलिटरी एक्सिलरी, मतलब फ्लावर एक है लेकिन लीफ की एक्सिस में है। एग्जाम्पल है चाइना रोज, फैमिली मालवेसी। सॉलिटरी टर्मिनल है ना, फ्लावर एक्सिस पर, फ्लावर एक्सिस की टिप पर केवल एक फ्लावर खिलता है ना, तो उसे कहते हैं सॉलिटरी टर्मिनल कहते हैं। एग्जाम्पल है आर्जीमोन। रेसिमोज, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस उसे कहते हैं जिसमें कि फ्लावर एक्रोपिटल मैनर में लगे होते हैं, लेकिन फ्लावर कभी भी है ना फ्लावर एक्सिस के टिप पर नहीं खिलता है ना, फ्लावर हमेशा साइड में खिलते हैं। रेसिमोज रेसीम इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन फैमिली क्रूसीफेरी। मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ सिर्फ। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन मलबेरी। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन फैमिली ग्रैमिनी। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन फैमिली ग्रैमिनी, मतलब वीट में। स्पेडिक्स, स्पेडिक इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन बनाना। हेड कैपिटुलम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हेड कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में हेट्रोमिरस फ्लावर हैं। इसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक रे फ्लोरेट, एक डिसफ्लोरेट। रे फ्लोरेट होते हैं पेरीफेरी पर, डिसफ्लोरेट होते हैं सेंटर में। रे फ्लोरेट पिस्टिलेट फ्लावर हैं और डिसफ्लोरेट हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। तो हेड कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन फैमिली कंपोजिटी, फैमिली कंपोजिटी में पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है सनफ्लावर, टेजिटस इरेक्टस, मेरीगोल्ड जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट साइथियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइथियम। देखिए साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, सिर्फ एक फीमेल फ्लावर होता है, वो भी सेगमेंटेड। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है ना, सिंगल फीमेल फ्लावर, सिंगल सेगमेंटेड फीमेल फ्लावर, उसके चारों तरफ बहुत से मेल फ्लावर होते हैं और मेल फ्लावर रिप्रेजेंट होते हैं केवल एक स्टेमन से। ईच स्टेमन रिप्रेजेंट ए सिंगल मेल फ्लावर, ठीक है। और इसमें जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो सब आपस में मिलकर इन्वोलूकर बना लेते हैं। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन फैमिली U4BAC, U4BAC। इसको मार्क कीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि ऐसा कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें केवल एक फीमेल फ्लावर है और मैनी मेल फ्लावर हैं, और मेल फ्लावर रिप्रेजेंट बाय ओनली ए सिंगल स्टेमन, ईच स्टेमन रिप्रेजेंट द मेल फ्लावर। तो इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है, साइथियम। वर्टिसिलिस्टर, वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन ऑकिमम, मीन्स तुलसी में पाया जाता है। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल है फिग। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल कौन सा है, फिग है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 72 पे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस दिया है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, उसमें फ्लावर एक्सिस या फ्लावर पेडेंकल जो होता है उसके टिप पे फ्लावर खिल जाता है और फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर उसमें से लैटरल ब्रांच निकलती है। अगर मेन फ्लावर एक्सिस की टिप पे फ्लावर खिलने के बाद केवल एक लैटरल ब्रांच निकलती है तो उसे कहते हैं यूनिपेरस, यूनिपेरस है ना, यूनिपेरस साइमोज या मोनोकेशियल साइमोज। और यूनिपेरस का एग्जाम्पल है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अगर मेन फ्लावर एक्सिस की टिप पर जब फ्लावर खिल जाता है उसके बाद उसमें से दो लेटरल ब्रांच निकलती हैं और उनकी टिप पे भी फ्लावर खिल जाता है, फिर उसमें से फिर दो लेटरल ब्रांच निकलती हैं और उनकी टिप पे भी फ्लावर खिल जाता है, तो इसे कहते हैं बाइपेरासाइमोज या डाइकेशियल साइन। इसका एग्जाम्पल है बोगनविलिया एंड जैस्मिन, बोगनविलिया एंड जैस्मिन। देखिए अब मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ आपको। ये मेन फ्लावर एक्सिस है, इसके टिप पर ये फ्लावर खिल गया, देखिए ये इसके टिप पे फ्लावर खिल गया तो इसकी ग्रोथ रुक गई। अब इससे दो लेटरल ब्रांच निकली, देखिए एक ये निकली एक ये निकली, दो लेटरल ब्रांच निकली और इनके टिप पे भी फ्लावर खिल गया,
ठीक है, इनके टिप पे भी फ्लावर यहाँ पे देखिए खिल गया, ठीक है, इनकी भी ग्रोथ रुक गई। फिर इनसे 2 ब्रांचें निकली और इसके भी टिप पे भी फ्लावर यहाँ पे खिल गया, देखिए, ठीक है, फ्लावर इस पे भी खिल गया। तो इसे हम कहते हैं बाइपेरस साइमोस। क्या कहलाएगा ये? बाइपेरस साइमोस, इसे हम कहते हैं बाइपेरस साइमोस। देखिए इसमें पहला फ्लावर ये था, फर्स्ट फ्लावर का जो पैटर्न है वो कौन सा है? बेसिपिटल। फ्लावर बेसिपिटल मैनर में लगे होते हैं, है ना, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है? बेसिपिटल होता है, ठीक है। तो बाइपेरस साइमोस, चूंकि एनसीईआरटी बना हुआ है ये डायग्राम, इसलिए यहाँ बना के मैंने दिखाया आपको बाइपेरस साइमोस, ठीक है। फ्लावर किस क्रम में लगे हुए हैं? बेसिपिटल मैनर में लगे हुए हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था बाइपेरस का? बोगनविलिया, बोगनविलिया और जैस्मिन, नोट कर लें, बोगनविलिया और जैस्मिन। अगर मान लीजिए मेन फ्लावर एक्सिस से फ्लावर खिलता है, उसके बाद लेटरल ब्रांच की संख्या 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 है, तो उसे कहते हैं मल्टीपेरस या पॉलीकेशियल साइम। साइम कह लें, साइमोस कह लें, एक ही बात है। और मल्टीपेरस साइमोस का एग्जाम्पल है कैलेट्रोपिस। कैलेट्रोपिस ये आपने अभी स्टडी करी, कौन सी? इन्फ्लोरेसेंस की। नेक्स्ट है फ्लावर में। आइए फ्लावर में मेन पॉइंट्स हम देखते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर से कहते हैं कि फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही देखिए ये निशान जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक का है, फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो एक्टिनोमॉर्फिक कहलाएगा ये। आपके सिलेबस में 3 फैमिली हैं, 3 फैमिली में 2 फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक हैं, नोट कर लीजिए। फैमिली सोलेनेसी, फैमिली लिलिएसी में एक्टिनोमॉर्फिक है। और दूसरा है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में फ्लावर, है ना, देखिए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो होता है किसी एक प्लेन से ही 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये मार्क जो है जाइगोमॉर्फिक का है। फैमिली लेगुमिनेसी, सब फैमिली पेपलिनेसी जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्री देखते हैं फ्लावर में हम, है ना। एसिमेट्रिकल फ्लावर या इरेगुलर फ्लावर कौन सा है, इसको मार्क करें, क्वेश्चन आता है। एसिमेट्रिकल फ्लावर का एग्जाम्पल है कैना, CANNA, कैना। एसिमेट्रिकल फ्लावर का एग्जाम्पल कौन सा है? कैना है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल नोट करें, पी, गुलमोहर, बीन और केसिया। पी, गुलमोहर, बीन और केसिया। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का जो एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी बुक में, मस्टर्ड है, धतूरा है और चिली। मस्टर्ड, धतूरा और चिली। देखिए ट्राइमीरस फ्लावर, अगर फ्लावर के पार्ट्स को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो उसे कहते हैं ट्राइमीरस फ्लावर। और ट्राइमीरस फ्लावर जो है मोनोकॉट है, मतलब फ्लावर पार्ट्स जो हैं वो 3 का मल्टीपल हैं, हम उनको फ्लावर पार्ट को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 सेपल्स, 3 पेटल्स, 3 स्टेमन, ट्राई कार्पेलरी ओवरी, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल है। तो ट्राइमीरस मीन्स मोनोकॉट। पेंटामीरस जिसमें डाइकॉट आते हैं, 5 का मल्टीपल है, 5 सेपल, 10 सेपल, ऐसे, ठीक है, वो डाइकॉट है। लेकिन एक और है टेट्रामीरस। टेट्रामीरस एक ही फैमिली है, फैमिली क्रूसीफेरी, जिसे ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। उसमें 4 सेपल हैं, 4 सेपल, 4 पेटल, बट स्टेमन 6 हैं। ओवरी बाइकार्पेलरी है। तो टेट्रामीरस फ्लावर कौन सा है? डाइकॉट है। एग्जाम्पल कौन सा है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट है फ्लावर हाइपोगैनस हो सकता है या एपिगैनस हो सकता है। देखिए हाइपोगैनस फ्लावर, आपके सिलेबस में 3 फैमिली हैं, तीनों फैमिली के फ्लावर हाइपोगैनस हैं। हाइपोगैनस में सुपीरियर ओवरी, मतलब ओवरी की पोजीशन थैलेमस पर फ्लावर पार्ट से जो अदर फ्लावर पार्ट्स हैं सबसे ऊपर है। मतलब ओवरी की पोजीशन फ्लावर के थैलेमस पर फ्लावर के अन्य पार्ट से ऊपर है, मतलब ओवरी सबसे ऊपर है, ओवरी के नीचे स्टेमन है, स्टेमन के नीचे पेटल है, उसके नीचे सेपल है, ठीक है। तो हाइपोगैनस फ्लावर मीन्स सुपीरियर ओवरी। फिर आता है इसके एग्जाम्पल अगर आप याद करना चाहें तो चाइना रोज़ है, ब्रिंजल है ना, ये सुपीरियर ओवरी है। मस्टर्ड है। नेक्स्ट है पेरिगाइनस। नेक्स्ट कौन सी है? पेरिगाइनस। इसमें ओवरी हाफ इन्फीरियर है,
मतलब आधी ओवरी जो है थैलेमस के अंदर है, ओवरी आधी थैलेमस के अंदर है और आधी थैलेमस के बाहर है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरीगाइनस का। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो पेरीगाइनस से पी आता है ना, तो प्लम, पीच, रोज, PPR, प्लम, पीच, रोज। नेक्स्ट है इपिगाइनस। इपिगाइनस में ओवरी इंफीरियर है, ओवरी कैसी है, इंफीरियर है। इसका एग्जाम्पल है रे फ्लोरेट, गुआवा एंड कुकुम्बर। फैमिली कुकुरबिटेसी में आता है कुकुम्बर, इसमें इंफीरियर ओवरी है और जिस फ्लावर में इंफीरियर ओवरी होती है उसे कहते हैं इपिगाइनस, उसे हम कहते हैं इपिगाइनस। देखिए इसको लिखते कैसे हैं ये मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। देखिए सुपीरियर ओवरी के लिए है ना, सुपीरियर ओवरी के लिए हम ये अपने जी फॉर गाइनेशियम है ना, ये ब्रैकेट लगाया सिनकार्पस। अगर नीचे लाइन खींचिए तो सुपीरियर है, ठीक है। जी से गाइनेशियम मीन्स ओवरी, ये ब्रैकेट लगाया तो सिनकार्पस, नीचे लाइन खींच दी तो सुपीरियर। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए पेंटा कार्पेलरी तो 5 लिख देंगे, ट्राई कार्पेलरी है तो 3 लिख देंगे, है ना। ये नंबर ऑफ कार्पेल है, ये है नंबर ऑफ कार्पेल, ठीक है। और ये निशान किसका है, सिनकार्पस का, मतलब कार्पेल आपस में फ्यूज हैं, सिनकार्पस। दूसरा देखिए जी है ना, फिर हमने ये निशान लगाया सिनकार्पस। अगर हमने ऊपर लाइन खींच दी यहाँ पे तो ये हो गया इंफीरियर, फ्लावर कैसा हो गया, एपिगाइनस। ये निशान किसका है, इंफीरियर का है, ठीक है। अगला देखिए जी ओवरी, ये निशान किसका हो गया, सिनकार्पस का। और साइड में अगर हमने खींचा तो ये पेरीगाइनस हो गया, ये है पेरीगाइनस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया तुम्हें PPR है ना, प्लम, पीच, रोज, PPR। नेक्स्ट है फ्लावर के पार्ट्स हैं, है ना, उसमें पहला कैलिक्स होता है। सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, मालूम है आपको, क्योंकि मुझे फास्ट डिवीजन करना है तो मेन पॉइंट लेना है, इसलिए थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। दूसरा है कोरोला। कोरोला कहते हैं पेटल्स के ग्रुप को, इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं और कैलिक्स को K से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सारे पेटल आपस में जुड़े हुए हैं तो गैमोपेटलस हैं, अलग अलग हैं तो पॉलीपेटलस हैं। एस्टिवेशन है ना, एस्टिवेशन में नोट करें वाल्वेट एस्टिवेशन। वाल्वेट एस्टिवेशन फाउंड इन कैलाट्रोपिस। वाल्वेट एस्टिवेशन किसमें है, कैलाट्रोपिस में। NCERT का एग्जाम्पल याद जरूर कर लें आप। वाल्वेट एस्टिवेशन नोट करें कैलाट्रोपिस में। फिर ट्विस्टेड का नोट करें चाइना रोज है ना, चाइना रोज कहते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। दूसरा है लेडी फिंगर्स, लेडी फिंगर्स। ओकरा, ओकरा बोलते हैं, इसे भिंडी है। परभानी क्रांति, एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस, इसके नाम है ये, है ना, ये इम्प्रूव्ड वैरायटी है भिंडी की, एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस। तीसरा एग्जाम्पल है कॉटन, गॉसिपियम। नेक्स्ट तो चाइना रोज, लेडी फिंगर्स, कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है और कैलाट्रोपिस में कौन सा था, वाल्वेट। नेक्स्ट है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन फाउंड इन केसिया एंड गुलमोहर। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन फाउंड इन केसिया एंड गुलमोहर। नेक्स्ट है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन है ना, फैमिली पेपिलिनेसी, सब फैमिली पेपिलिनेसी में पाया जाता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में एक स्टैंडर्ड है, 2 विंग हैं और 2 कील हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 + 2 + 2। लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये 1 जो है ना वो स्टैंडर्ड है, 2 विंग हैं और फिर लास्ट में जो 2 हैं वो कील हैं। कील चूँकि आपस में फ्यूज़ होते हैं इसलिए उसके दोनों तरफ हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन फाउंड इन सब फैमिली पेपिलिनेसी, ठीक है। इसमें इम्ब्रिकेट को मार्क जरूर कर लीजिएगा, जिसका एग्जाम्पल है केसिया और गुलमोहर, ठीक है। नेक्स्ट है हम एंड्रोशियम को, एंड्रोशियम मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन है। स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं। स्टेमिनोड, स्टेमिनोड मतलब होता है स्टेराइल स्टेमन, स्टेराइल स्टेमन। अगर स्टेमन पेटल से जुड़े हैं तो एपीपेटलस, स्टेमन पेरियल से जुड़े हैं तो एपीफिलस। ये नोट कीजिए, एपीपेटलस कंडीशन फाउंड इन फैमिली सोलेनेसी,
लिखें लिखें लिखें। एपिपेटलस कंडीशन फाउंड इन फैमिली सोलेनेसी। एपिफिलस कंडीशन फाउंड इन फैमिली लिलिएसी, मतलब स्टेमन पेटल के साथ फ्यूज हो गया। नेक्स्ट, मोनोडल्फस, जब सारे स्टेमन एक ही बंडल पाए जाते हैं तो उसे मोनोडल्फस कहते हैं। फैमिली है मालवेसी। इसका एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, चाइना रोज। डाइडल्फस, स्टेमन बंडल कितने हैं? 2 हैं, 2 स्टेमन बंडल्स। डाइडल्फस फैमिली कौन सी है? सब फैमिली पेपलिनेसी है ना। पी प्लांट 1 + 9, 9 को ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा क्योंकि 9 एक साथ जुड़े, एक अकेला है। डाइडल्फस पी प्लांट है। नेक्स्ट है पॉलीडल्फस, जिसमें स्टेमन के कई ग्रुप्स हैं, कई बंडल्स हैं, है ना, 2 से ज़्यादा बंडल्स हैं, तो पॉलीडल्फस हो गया। सिट्रस प्लांट, कौन सा प्लांट है? सिट्रस। अगर सारे स्टेमन अलग अलग हैं, उनमें वेरिएशन है, तो इसका एग्जाम्पल है सेल्विया और मस्टर्ड। पॉलीएंड्रस जिसे कहते हैं, पॉलीएंड्रस स्टेमन फ्री है, सब अलग अलग हैं। पॉलीएंड्रस मस्टर्ड में 2 + 4 होता है, इसे कहते हैं टेट्राडाइनेमस। नोट कर लीजिएगा, टेट्राडाइनेमस कंडीशन किसमें पाई जाती है? फैमिली क्रूसीफेरी में 2 + 4, मतलब स्टेमन 2 सर्किल में है, आउटर सर्किल में सिर्फ 2, इनर सर्किल में 4। नेक्स्ट है गाइनेशियम। गाइनेशियम मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पिस्टिल या गाइनेशियम एक ही बात है, इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बदल जाता है सीड में, और ओवरी बदल जाती है, डेवलप हो जाती है फ्रूट में। सिनकार्पस, अगर सारे कार्पल जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस हैं। एपोकार्पस, अगर सारे कार्पल अलग अलग हैं तो एपोकार्पस है। फिर नोट करें, एपोकार्पस ओवरी फ्री कार्पल, ओवरी विथ फ्री कार्पल। एग्जाम्पल नोट करें इसका, लोटस, रोज, मिकेलिया। लोटस, रोज और मिकेलिया। लोटस है, रोज है, और तीसरा कौन सा है? मिकेलिया है। मिकेलिया कहाँ पढ़ा था आपने? 12th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ते हैं आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, मिकेलिया। नेक्स्ट, सिनकार्पस। तो देखिए सिनकार्पस ओवरी तो सोलेनेसी में भी है, लिलिएसी में भी है। इसके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दिया है, मस्टर्ड और टोमेटो दिया है। टोमेटो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टोमेटो कहते हैं। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन में से क्वेश्चन आते हैं नीट में। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन फाउंड इन फैमिली लेगुमिनेसी, है ना। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल 2 रो में लगे होते हैं, है ना, ओव्यूल 2 रो में लगे होते हैं। एग्जाम्पल इसका है पी प्लांट। एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन है ना, मल्टीलोकुलर ओवरी में है। एक्साइल प्रेजेंटेशन फाउंड इन चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, ठीक है, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन में है ना, एग्जाम्पल कौन कौन से थे? चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। देखिए एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि एक्सिस और जो कार्पेल हैं उसके बीच में सेप्टम होता है, और अगर एक्सिस और कार्पेल के बीच में सेप्टम नहीं है, एक्सिस और कार्पेल के बीच में सेप्टम नहीं है, तो कहते हैं उसे फ्री सेंट्रल, तो उसे कहते हैं फ्री सेंट्रल। पैराइटल प्रेजेंटेशन, इसमें ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी की इनर वॉल पर डेवलप होते हैं, पेरीफेरी पर रहते हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्जिमोन। मस्टर्ड के पैराइटल प्रेजेंटेशन में कि ओवरी में फॉल्स सेप्टम डेवलप होता है, या उसे हम रेपलम भी बोलते हैं, ठीक। मस्टर्ड में फॉल्स सेप्टम डेवलप होता है। फॉल्स सेप्टम डेवलप मीन ओवरी ऑफ द फैमिली क्रूसीफेरी, एग्जाम्पल मस्टर्ड, और फॉल्स सेप्टम को हम रेपलम बोलते हैं। प्रेजेंटेशन कौन सा है? पैराइटल, मस्टर्ड और आर्जिमोन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन फाउंड इन डायंथस एंड प्राइमरोज। डायंथस एंड प्राइमरोज में फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन मिलता है। नेक्स्ट है बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल प्रेजेंटेशन में केवल एक ओव्यूल होता है,
ठीक है, सिंगल ओव्यूल होता है जो कि ओवरी के बेस पे लगा होता है। बेसल प्रेजेंटेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली कंपोजिटी, जिसका दूसरा नाम है एस्टेरेसी, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, यहाँ मैं एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ एक्साइल और फ्री सेंट्रल का, एक्साइल और फ्री सेंट्रल का। देखिए, अगर हम ओवरी को टीएस में काटते हैं तो सर्किल में आती है। ठीक है, ये सर्किल में ओवरी आ गई, बीच में क्या है, यहाँ पे ये एक्सिस है। मैंने क्या बताया था कि अगर इसमें सेप्टम है, देखिए सेप्टम बन गई है, तो ये ट्राइलॉकुलर हो, ये लॉक्यूल कहलाते हैं, ये लॉक्यूल है, ये कार्पल है ना। तो यहाँ पे अगर ये क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल, ये ओव्यूल लगे, तो ये प्रेजेंटेशन कहलाएगा एक्साइल। ये हो गया एक्साइल प्रेजेंटेशन, ये है एक्साइल प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्योंकि हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा देखिए आप, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या है, ये ओवरी है और ये बीच में क्या है, एक्सिस है, ये एक्सिस हो गई, लेकिन इसमें सेप्टम नहीं है। यहाँ पे ये ओव्यूल लगे हुए, देखिए ये ओव्यूल लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन किसमें पाया जाता है बताइए भाई, आपने बताया था डायंथस में। ठीक है, ये हो गया, ये कौन सा है, फ्री सेंट्रल, इसको हम कहेंगे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। ये फ्री सेंट्रल है और ये कौन सा है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, फ्री सेंट्रल एक्साइल में डिफरेंस देख लीजिए। पैराइटल में क्या होता है, देखिए पैराइटल में तो ओवरी की जो इनर वॉल होती है उस पर ओव्यूल लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे लगे हैं इस तरह से, ये हो गया पैराइटल प्रेजेंटेशन, ये पैराइटल प्रेजेंटेशन है। और ट्राई कार्पलेरी ओवरी है, यूनिलॉकुलर है। ट्राई कार्पलेरी यूनिलॉकुलर, फैमिली कौन सी, कुकुरबिटेसी, पैराइटल प्रेजेंटेशन। ठीक, कौन सा कहलाएगा, ये पैराइटल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर आपने जो फैमिली क्रूसीफेरी पढ़ रहे थे उसमें ये पढ़ा था फास्ट सेप्टम होता है। देखें ये ओवरी है बाइकार्पलेरी, एक ओव्यूल यहाँ पे लगा हुआ है, एक ओव्यूल यहाँ लगा हुआ है ना। बाद में क्या होता है, इसके बीच में फास्ट सेप्टम आ जाता है। देखिए ये फास्ट सेप्टम है जिसे हम बोलते हैं रेप्लम, इसको नाम क्या देंगे हम, रेप्लम नाम देते हैं। ठीक है, ये भी पैराइटल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या है, देखें ये हो गया मार्जिनल। ठीक है, इसमें मार्जिन पे यहाँ पे दो तरह के, दो रो में ओव्यूल लगे होते हैं, ये ओव्यूल दो रो में होते हैं। ठीक है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, मैंने शॉर्ट डायग्राम बना दिया है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन किसका फीचर है, फैमिली लेग्यूमिनेसी का है और इसमें दो रो में ओव्यूल लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रूट। फ्रूट में देखिए एनसीईआरटी में जो डिस्क्राइब किया गया है वो ड्रूप फ्रूट डिस्क्राइब किया गया है। ड्रूप जो है फ्लैशी फ्रूट है, सकुलेंट फ्रूट है। ड्रूप फ्रूट को स्टोन फ्रूट भी कहते हैं क्योंकि एंडोकार्प स्टोन ही होती है। ड्रूप फ्रूट आल्सो नोन एज स्टोन फ्रूट। क्यों, क्योंकि एंडोकार्प स्टोन ही है। अच्छा, जितने भी सकुलेंट फ्रूट होते हैं ना उनकी पेरिकार्प को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। और जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसकी पेरिकार्प को हम एपी, मेसो, एंडोकार्प में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और फ्रूट उसे कहते हैं जिसके अंदर सीड होता है। तो भिंडी भी फ्रूट है, हाँ वेजिटेबल आम भाषा में कहते हैं, लेकिन वो फ्रूट है क्योंकि उसके अंदर सीड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करना है कौन सा है, ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट मीन्स सिंगल सीडेड फ्रूट। कॉमन नेम क्या है इसका, स्टोन फ्रूट। और ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल है मैंगो, कोकोनट, एलमंड, वॉलनट, ये ड्रूप फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि मेसोकार्प फाइब्रस होती है, मेसोकार्प फाइब्रस होती है। ठीक है, कोकोनट की भी मेसोकार्प फाइब्रस है। एडेबल पार्ट क्या है, देखिए फाइब्रस मेसोकार्प एडेबल होता है, मैंगो में फ्लैशी है, जूसी है। कोकोनट में एंडोस्पर्म एडेबल होता है। एंडोस्पर्म दो तरह का है, एक सेलुलर है, एक फ्री न्यूक्लियर है। जिसे हम कोकोनट मिल्क कहते हैं ना वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, कोकोनट मिल्क, नारियल पानी, वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, और जो सेलुलर है जिसको हम गिरी बोलते हैं वो सेलुलर में आती है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, कोकोनट, कोकोनट भी कौन सा फ्रूट है, ड्रूप फ्रूट है। कोकोनट का एडेबल पार्ट है
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है? कोकोनट मिल्क है ना, कोकोनट वाटर भी बोल देते हैं इसको, नारियल पानी बोलते हैं, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और कोकोनट मीट है ना, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। कोकोनट का मेसोकार्प भी फाइब्रस है। ड्रूप फ्रूट का एक मेन पॉइंट नोट कर लें, ड्रूप फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी एंड वन सीडेड। ठीक है, ड्रूप फ्रूट मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप होते हैं, सुपीरियर ओवरी है और सीड इसमें कहता है सिंगल है। मेसोकार्प फाइब्रस है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा। बेरी फ्रूट का एग्जाम्पल नोट करें। बेरी फ्रूट में आता है ग्रेप्स, टोमेटो, पपाया। पीपो फ्रूट में आते हैं कुकुम्बर। पीपो फ्रूट में कौन सा आता है? कुकुम्बर आता है। ठीक है। पोम फॉल्स फ्रूट है, पोम फॉल्स फ्रूट है और इसका एग्जाम्पल है एप्पल ना। पोम में हम क्या खाते हैं? फ्लैशी थैलेमस खाते हैं। ठीक है। पोम के बाद आता है बालस्टा। बालस्टा में आता है पोमग्रेनेट। इसका एडिबल पार्ट है जूसी टेस्टा। इसका एडिबल पार्ट क्या है? जूसी टेस्टा है। पोमग्रेनेट का एडिबल पार्ट जो है वो जूसी टेस्टा है। ठीक है। एक फ्रूट और है साइकोनस, फिग। इसका भी हम क्या खाते हैं? फ्लैशी थैलेमस खाते हैं। नट का क्या कहते हैं? लीची। नट का एग्जाम्पल क्या है? लीची। इसका एडिबल पार्ट क्या है? फ्लैशी एरिल है। फ्लैशी एरिल इज एडिबल पार्ट ऑफ नट, लीची। ये मैंने कुछ मेन फ्रूट थे उसके एग्जाम्पल को डिस्कस किया आपसे। सीड, देखिए सीड, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड में डिफरेंस क्या है? डाइकॉट सीड में 2 कॉटिलिडन्स हैं, मोनोकॉट सीड में केवल 1 कॉटिलिडन्स है। और मोनोकॉट सीड का जो कॉटिलिडन्स है ना वो लैटरली शिफ्ट कर जाता है, उसे हम स्कूटेलम बोलते हैं, है ना। मोनोकॉट सीड का जो कॉटिलिडन है वो लैटरली शिफ्ट कर जाता है, उसे स्कूटेलम बोलते हैं। और जो दूसरा कॉटिलिडन है वो रेड्यूस होता है, उसे एपीब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। मोनोकॉट सीड का एक कॉटिलिडन रेड्यूस है, एपीब्लास्ट, और दूसरा कॉटिलिडन लैटरल साइड में शिफ्ट कर गया, स्कूटेलम। ठीक है। सीड में 2 कवरिंग होती हैं, एक आउटर एक इनर। आउटर कवरिंग को हम टेस्टा बोलते हैं और इनर कवरिंग को टैगमन बोलते हैं। आपको याद आ रहा होगा पोमग्रेनेट में जूसी टेस्टा खाया जाता है। तो टेस्टा फिर टैगमन, उसके अंदर कॉटिलिडन होता है। सीड के ऊपर हीलम होता है स्कार के रूप में। हीलम के पास एक छोटा सा पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। उसी माइक्रोपाइल से गैस एक्सचेंज होता है और वाटर भी उसके अंदर, उसी से वाटर भी सीड के अंदर एंटर करता है। कॉटिलिडन्स के बीच में एम्ब्रियो होता है डाइकॉट में। एम्ब्रियोनल एक्सिस को टाइगेलम बोलते हैं। टाइगेलम मीन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में सबसे पहले प्लूम्यूल है, उसके बाद एपिकोटाइल, उसके बाद कॉटिलिडन, फिर हाइपोकोटाइल, फिर रेडिकल। ठीक है। मोनोकॉट सीड में एनसीईआरटी का पेज नंबर 77 पे मेज सीड दिया, मेज है ना, उसको ज़रा थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। देखिए एंडोस्पर्म 3N होता है, वहाँ एक लेयर लिखी हुई है एलिरॉन लेयर। तो क्वेश्चन आता है एलिरॉन लेयर में क्रोमोसोम की संख्या बताइए आप, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एलिरॉन लेयर। अगर रूट टिप में क्रोमोसोम की संख्या 12 है तब, तो अगर रूट टिप में 12 क्रोमोसोम्स हैं तो मतलब 2n = 12, तो n = क्या हो जाएगा? 6। तो एलिरॉन लेयर में कितने हो जाएंगे? 18। एंडोस्पर्म में भी 18, एलिरॉन लेयर में भी 18। ठीक है। कॉलियोराइजा किसे कहते हैं? प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल को कॉलियोराइजा कहते हैं, मोनोकॉट सीड में होता है। और कॉलियोप्टाइल किसे कहते हैं? फॉलियर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल इज कॉल्ड कॉलियोप्टाइल, मोनोकॉट सीड में होता है ये भी। ठीक है। एंडोस्पर्म, जिस सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है उसे एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं या एल्बुमिनस सीड कहते हैं। एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल हैं व्हीट, राइस, मेज। और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। उनमें क्या होता है कि एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म अपना ग्रोइंग पीरियड के समय कंज्यूम कर लेता है और एंडोस्पर्म उसमें नहीं रहता, उन्हें कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड कहते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं बीन, ग्राम, पी। बीन, ग्राम, पी, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बताया अभी। बीन है, ग्राम है और क्या है दूसरा? पी है। ठीक है।
एंडोस्पर्म बनता किससे है? एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन से, ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम आ जाते हैं फैमिली पे। फैमिली इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 78 पे जो डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में वो फैमिली क्रूसीफेरी का है, वो फैमिली क्रूसीफेरी का है, उसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो डायग्राम किसका है? फैमिली क्रूसीफेरी का है। उसका फ्लोरल डायग्राम मैं आपको भी समझा देता हूँ, ठीक है। और फैमिली कौन सी है? वो क्रूसीफेरी है, ठीक है। देखिए आप फैमिली क्रूसीफेरी में सबसे पहले फ्लावर कैसा है? इब्रैक्टिएट है, फिर एक्टोमॉर्फिक है। फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। इसमें कैलिक्स, कैलिक्स कितने हैं? 2 + 2 4 हैं। फिर आता है इसमें कोरोला, देखिए कोरोला मीन्स पेटल। कोरोला इसमें क्रूसीफॉर्म होते हैं, है ना। कोरोला कैसे इसमें है? क्रूसीफॉर्म कोरोला है, ये क्रूसीफॉर्म का निशान बना दिया हमने। और 4 कितने हैं? 4 होते हैं, ठीक है। क्रूसीफॉर्म कोरोला कैसे 4 हैं। फिर उसका आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में A और 2 + 4 होता है, ठीक है। ये मैंने निशान जो बनाया क्रूसीफर का बनाया निशान, इसे ना भी बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी लिख सकते हैं C4 भी लिख सकते हैं। फिर गायनेशियम, गायनेशियम में है ना, देखिए बाइकार्पलरी है, गायनेशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, और ओवरी कैसी है इसकी? सुपीरियर है। तो ये फ्लोरल फार्मूला क्रूसीफेरी का है। नेक्स्ट आते हैं फैमिली है लेगुमिनेसी, सब फैमिली फैबेसी, पेपुलिनेसी। पेपुलिनेसी की हम स्टडी कर रहे हैं, इसके मेन पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा। लीव्स, इसके लीव्स के मेन पॉइंट हैं। लीव्स इसमें पिनेटली कंपाउंड है या सिंपल है। लीफ बेस पल्मिनेट है, मैंने बताया था लीफ बेस फूला होता है उसे पल्मिनस बोलते हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको मैं। तो इसमें पल्मिनेट लीफ बेस है, स्टिपुलेट है, स्टिपुलेट, ये 2 पॉइंट नोट कीजिए, है ना। फेबेसी में लीफ बेस पल्मिनेट है और स्टिपुलेट है। फ्लावर इसका जाइगोमॉर्फिक है। इसके कोरोला का एक मेन पॉइंट है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन किसी और फैमिली में नहीं मिलता, फेबेसी में मिलता है और पेटल का है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन को हम पेपिलिनेसियस भी कहते हैं, पेपिलिनेसियस एस्टिवेशन 1 + 2 + 2। फिर इसका आता है एंड्रोशियम डाइडल्फस है ना। 2 ग्रुप में 2 बंडल्स में स्टेमन है, 1 + 9, 9 को हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। गायनेशियम कैसा है? गायनेशियम में ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पलरी है, यूनिलोकुलर है ना। इसका फ्रूट कैसा है? फ्रूट लेग्यूम है, मार्क करें, फ्रूट लेग्यूम पॉड, फ्रूट लेग्यूम या पॉड। और सीड कैसा है? नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस। इसका फ्लोरो फार्मूला डिस्कस करते हैं, इसका फ्लोरो फार्मूला फैमिली फेबेसी का डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए फ्लावर इसका कैसा है? ब्रैक्टिएट, तो यहाँ पे हम ब्रैक्टिएट लिख देंगे, BR, ये निशान हो गया। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, फ्लावर को किसी एक ही प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल निशान ये हो गया, इस मार्क को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। फिर आता है कैलिक्स, कैलिक्स हो गया, कैलिक्स कहते हैं इसमें, है ना। फ्लावर पेंटामीरस है, तो कैलिक्स कितने होंगे इसमें? 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। और ये गैमोसेप्लस है तो ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद आता है कोरोला, कोरोला इसमें पेपुलिनेसियस है, तो 1 + 2 + 2 और लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं क्योंकि ये कील को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए स्टैंडर्ड विंग कील है ना, ये क्या शो कर रहा है? बीच का विंग, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये विंग है। और ये क्या शो कर रहा है? कील को। आप एग्जाम में मत लिखिएगा, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये विंग है, ये कील है, ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद आता है एंड्रोशियम। देखिए एंड्रोशियम में डाइडल्फस है, 1 + 9 और 9 को ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है गायनेशियम। गायनेशियम इसमें एपोकार्पस ओवरी है ना। देखिए 1 और ये सुपीरियर होगी। ये कौन सी है? फेबेसी, पेपुलिनेसी, सब फैमिली पेपुलिनेसी। इसके एग्जाम्पल नोट करें, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन फैमिली के सिर्फ एग्जाम्पल रट लें, आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसमें से।
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के एग्जाम्पल नोट करें। पल्सेस, पल्सेस के एग्जाम्पल है ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। आप मूंग को मार्क करें। मूंग की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को गामा रेडिएशन से डेवलप किया गया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना। मूंग की IARI ने मूंग की हाइब्रिड वैरायटी डेवलप, मूंग की डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करी थी गामा रेडिएशन से, है ना। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली ने। तो मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया। एडिबल ऑयल में क्या आता है? एडिबल ऑयल में सोयाबीन है और ग्राउंड नट है। सोयाबीन को मार्क कर लें अच्छी तरह से। डाई किससे मिलता है हमें? इंडिगोफेरा से। फाइबर्स, सनहम, फाइबर्स का एग्जाम्पल क्या है? सनहम। फोडर कई बार आया क्वेश्चन में, तो फोडर को मार्क करें। सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, सेसबेनिया और ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से हैं? ल्यूपिन को मार्क कर लीजिए, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये ल्यूपिन। हालांकि ल्यूपिन यूँ याद हो जाता है कि लेगुमिनस प्लांट है, तो ल्यूपिन हो गया, बात खत्म। ल्यूपिन किसका एग्जाम्पल है? लेगुमिनस का प्लांट है, क्योंकि उसमें भी एल है, लेगुमिनस में भी एल है। स्वीट पी। और मेडिसिन प्लांट कौन सा है? मुलेटी। फैमिली सोलेनेसी, जिसे हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, फैमिली सोलेनेसी, पोटैटो फैमिली। इसके मेन पॉइंट आप मार्क करें। एक तो फैमिली सोलेनेसी ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट जोन में पाई जाती है। ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट जोन में। इसका मेन पॉइंट है, इसके स्टेम अंडरग्राउंड है पोटैटो का, सोलेनम ट्यूबरोसम का। लीव्स में एक्स स्टुपुलेट है। लीव्स कैसी है? एक्स स्टुपुलेट। इन्फ्लोरेसेंस इसमें सॉलिटरी एक्सिलरी है, ठीक है, या फिर साइमोज है। कैलिक्स में वाल्वेट एस्टिवेशन है, कोरोला में भी वाल्वेट एस्टिवेशन है, और दोनों कैसे हैं? गैमो हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंड्रोशियम में स्टेमेन 5 हैं और एपिपेटलस हैं, ठीक है। गाइनेशियम बाइकार्परी है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, गाइनेशियम बाइकार्परी ओवरी ऑब्लिगेटरी है, ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड है, ओवरी सिनकार्पस ऑब्लिकली प्लेस्ड है, सुपीरियर है ना। ओवरी कैसी है? सुपीरियर, मतलब फ्लावर हाइपोगाइनस है। प्लेसेंटा स्वेलन है, फूला हुआ है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है। ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड, स्वेलन, प्लेसेंटा, एक्साइल प्रेजेंटेशन, फीचर ऑफ फैमिली सोलेनेसी। फ्रूट बेरी है और कैप्सूल है। सीड कैसे हैं? एंडोस्पर्मिक है। फ्लोरल फार्मूला इसका हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फ्लावर इसका ब्रैकेट, ई ब्रैकेट दोनों तरह का हो सकता है ना। तो इसमें दोनों तरह के फ्लावर हैं, ब्रैकेट भी हो सकते हैं, ई ब्रैकेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ई ब्रैकेट भी है फ्लावर, या फिर ब्रैकेट भी है, ज़्यादातर ई ब्रैकेट है। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ऐसा है बाइसेक्सुअल। कैलिक्स, सेपल 5, गैमोसेपलस। कोरोला, पेटल 5, गैमोपेटलस। एंड्रोशियम, स्टेमेन 5, और कैसा है? इपीपेटलस, इपीपेटलस है। गाइनेशियम, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस सुपीरियर, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस सुपीरियर, ठीक है। सोलेनेसी का था। नेक्स्ट आते हैं, इनके फ्लोरल डायग्राम मैं बाद में बनाऊंगा ना, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फैमिली लीलियस, इसके एग्जाम्पल नोट करें, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सोर्स ऑफ फूड के रूप में ब्रिंजल है, टोमेटो है, पोटैटो है। स्पाइस के रूप में चिली है। मेडिसिनल प्लांट कौन सा है? मेडिसिनल सोलेनेसी प्लांट है बेलेडोना, बेलेडोना मेडिसिनल प्लांट है। अश्वगंधा नाम से लग रहा है कि मेडिसिनल प्लांट होगा ये। फ्यूमिगेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूमिगेटरी टोबैको, टोबैको प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट कौन सा है? पिटूनिया, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट कौन सा है? पिटूनिया, मार्क कर लें, कई बार आया है। फैमिली लिलियसी, लास्ट फैमिली है ना, इसका कॉमन नेम क्या है? लिली फैमिली। इसके मेन कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। ये पेरिनियल हर्ब है, पेरिनियल हर्ब कौन सी फैमिली है? फैमिली लिलियसी, मोनोकॉट फैमिली, मोनोकॉट फैमिली। पेरिनियल हर्ब है, अंडरग्राउंड बल्ब है, इसका स्टेम भी अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म या राइजोम,
अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म या राइजोम। अगर अंडरग्राउंड ट्यूबर है तो फैमिली सोलेनेसी, अंडरग्राउंड बल्ब है तो लिलिएसी, अंडरग्राउंड कॉर्म है या राइजोम है ना, तो ये लिलिएसी में आता है। लीव्स इसकी एक्स स्टिपुलेट हैं और पैरेलल वेनेशन है, एक्स स्टिपुलेट पैरेलल वेनेशन। इन्फ्लोरेसेंस साइमोज है, अम्बल है या फिर सोलिटरी है। पेरियंथ, इसमें सेपल पेटल नहीं है, पेरियंथ है। पेरियंथ 6 हैं और 2 सर्किल में, 2 होल में है, 3+3। एंड्रोशियम स्टेमन 6 हैं और ये एपीफिलस है क्योंकि स्टेमन पेरियंथ से जुड़ा हुआ है। फ्रूट कैसा है इसका? फ्रूट कैप्सूल है और बेरी, फ्रूट कैप्सूल और बेरी है। गाइनेशियम ट्राइलोकुलर, ट्राइकार्पिलरी, एक्साइल प्लेसेंटेशन, सुपीरियर ओवरी। सीड एंडोस्पर्मिक है, सीड एंडोस्पर्मिक है। इकोनॉमिक प्लांट पहले डिस्कस करते हैं इसके हम। इकोनॉमिक प्लांट कौन से? ऑर्नामेंटल में ट्यूलिप, देखो ल्यूपिन किस में था? फेबेसी में। पिटूनिया किस में था? सोलेनेसी में। ट्यूलिप लिलिएसी में। ग्लोरियोसा लिलिएसी फैमिली में। मेडिसिनल प्लांट कौन सा है? एलोए, एलोवेरा आपने खूब नाम सुना होगा। फैमिली कौन सी है? लिलिएसी, एलोए। वेजिटेबल में आ जाइए तो एस्पेरागस, एस्पेरागस। कॉलकाइसिन है ना, कॉलकीकम ऑटमनेल। कॉलकाइसिन से आपको याद हो रहा होगा कि टिश्यू कल्चर में अगर हम हैप्लॉइड टिश्यू कल्चर करते हैं तो हैप्लॉइड प्लांटलेट्स को डिप्लॉइड प्लांटलेट्स में चेंज करने के लिए कॉलकाइसिन ट्रीटमेंट देते हैं। एन से 2N हो जाता है ये, तो कॉलकाइसिन का यूज़ हम करते हैं हैप्लॉइड से डिप्लॉइड प्लांट बनाने में। इसका फ्लोरल फार्मूला डिस्कस करते हैं। फ्लावर कैसा है? ब्रैक्टिएट है, ठीक। फ्लावर कैसा है? इसमें ब्रैक्टिएट है। तो देखिए फ्लावर इसमें ब्रैक्टिएट, ठीक है। और इसकी सिमेट्री कैसी है? एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। बाइसेक्सुअल है, देखिए बाइसेक्सुअल में ये मार्क किसका हो गया? बाइसेक्सुअल का, ठीक है। फिर पेरियंथ आता है ना, इसमें पेरियंथ है, सेपल और टेपल नहीं है। और पेरियंथ 6 हैं लेकिन 2 सर्किल में है ना। पेरियंथ 6, टेपल 6 है ना। अरेंजिंग 2 होल ऑफ 3 ईच, अरेंजिंग 2 होल ऑफ 3 ईच। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम भी इसमें 6 हैं, ठीक है। अरेंजिंग 2 होल ऑफ 3 ईच। फिर आता है गाइनेशियम, ट्राइकार्पिलरी है ना। सिनकार्पस है ये, ट्राइकार्पिलरी है और सिनकार्पस है और सुपीरियर है, ठीक है। इसका फ्लावर एपीफिलस है। एपीफिलस किसे कहते हैं? स्टेमन स्टेपल से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे निशान बना देते हैं, इसके ऊपर ऐसे। ये निशान किसका है? एपीफिलस का। अब जरा इसमें देखिए, आप पहचानिए। फैमिली लिलिएसी, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली क्रूसीफेरी। ये कौन सी है? फेबेसी या पेपलेनेसी। फिर देखिए क्रूसीफेरी, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ये चारों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में हमने कौन सी फैमिली पढ़ी है? हमने सबसे लास्ट में पढ़ी है लिलिएसी। तो क्यों ना पहले लिलिएसी का ही डायग्राम बनाएं, फ्लो डायग्राम लिलिएसी का बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिलिएसी का देखिए। लिलिएसी में ये बनाते हैं मदर एक्सिस, ये निशान मदर एक्सिस का है, ये एक्टोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्टोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें सेपल कितने हैं? ओ सॉरी, टेपल कितने हैं? 6 हैं, है ना। तो देखिए ये पहला टेपल बनाया मैंने, ये दूसरा टेपल है और ये तीसरा टेपल है, ठीक है। ये हो गया ठीक है। फिर इसके अंदर बना दीजिए आप टेपल, देखिए यहाँ पे ऐसे करके। कितने टेपल हो गए? 6 टेपल हो गए, ठीक है। ये 6 टेपल हैं, ठीक है।
टैपल किसे कहते हैं? जब हम सेपल और पेटल को डिफ्रेंशिएट ना कर सकें तो उसे हम टैपल बोलते हैं। ये टैपल हो गए, ठीक है। ये भी क्या है? टैपल। अच्छा, इसमें टैपल कैसे हैं? गैमो है ना, तो इनको आपस में जोड़ेंगे हम। तो इनको जोड़ दीजिए आप। देखिए, ये हमने इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है। ये हमने इसको इससे जोड़ दिया, ये गैम हो गए। फ्लावर कैसा है? ब्रैक्टिएट है ना, तो इसको ब्रैक्ट बनाइए। ब्रैक्ट रह गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक ब्रैक्ट बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने इसका एक ब्रैक्ट बना दिया, ये ब्रैक्ट हो गया, ये ब्रैक्ट है। हालांकि इसमें 3 ब्रैक्ट बनते हैं, तो फ्लावर ब्रैक्टिएट हो गया, यहाँ भी बना सकते हैं। तो इसके बाद ओवरी। ओवरी कैसी है? ट्राई कार्पलेरी। देखिए, ओवरी मैंने बनाई है ट्राई कार्पलेरी, ठीक है। ये डायग्राम मैंने ओवरी का बनाया है। बीच में एक्सिस है और ये क्या है? सेप्टम, ठीक है। देखिए, ये कार्पेल लोक्यूल एक्सिस, ठीक है। इसमें ओव्यूल है ना, इसके अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल। ये ओव्यूल हो गया, ठीक। अब बचा कौन सा? एंड्रोशियम। 3+3 एंथर डाइथिकस है और इंट्रोज। एंथर डाइथिकस और इंट्रोज, एंथर डाइथिकस और इंट्रोज। ये डाइथिकस बनाया मैंने, ये इनर होल है, वो आउटर था। देखिए, ये कौन सा है? एंथर का इनर होल। इंट्रोज जब होता है तो अंदर से उसे हम ओपन करते हैं। देखिए, ये बनाया और ये देखिए यहाँ से मैंने अंदर से ओपन किया। एपीफिलस है ना, तो एपीफिलस में इसको हम टैपल से जोड़ देंगे। देखिए, ये मैंने टैपल से इसको जोड़ दिया। फैमिली कौन सी है? लिली, लिलिएसी। ये हो गई लिलिएसी, फैमिली लिलिएसी का ये फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है। मदर एक्सिस, ये टैपल है 3+3, ये ब्रैक्ट है। उसके बाद ये मैंने एंथर दिखाया यहाँ पे, ठीक है। एंथर कैसे? एपीफिलस, डाइथिकस, इंट्रोज, ओवरी, ट्राइकार्पलेरी, ट्राइलोकुलर, एक्साइल प्रेजेंटेशन है। ईच ओव्यूल कंटेन 2 ओव्यूल। फैमिली लिलिएसी। अगला डायग्राम किसका बनाते हैं हम? फैमिली सोलेनेसी का बनाते हैं, ठीक है। फैमिली सोलेनेसी का फ्लो डायग्राम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली कौन सी बची? अब एक बची फेबेसी है, सब फैमिली पेपलिनेसी और फैमिली सोलेनेसी। तो चलो पहले सोलेनेसी बना के देखते हैं, है ना। तो सोलेनेसी का पहले ये है मदर एक्सिस, ये हो गई मदर एक्सिस, ठीक है। फ्लावर कैसा है? ई ब्रैक्टिएट हम बना रहे हैं, तो ब्रैक्ट से बनेंगे नहीं, सेपल बनाते हैं। तो सेपल कितने हैं इसमें? 5 हैं, है ना। सेपल कितने हैं इसमें? 5 हैं। तो देखिए, एक सेपल, दूसरा सेपल, तीसरा सेपल और 4th, और ये हो गया 5th। ये 5 सेपल हैं, है ना। सेपल को हम इस तरह से बनाते हैं। देखिए, ये सेपल, ठीक है, ये सेपल हुए। कितने सेपल हैं? 5 सेपल, 5 हैं। सेपल कैसे? गैमो है ना, तो गैमो सेपल कैसे करते हैं? जोड़ देंगे इनको आपस में हम। सब करेंगे सेपल को हम आपस में इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये हो गया सेपल 5, ठीक है। सेपल 5। एस्टिवेशन कैसा है इनका? वाल्वेट एस्टिवेशन है। सेपल का एस्टिवेशन जो है वो वाल्वेट है, ठीक है, वाल्वेट एस्टिवेशन। गैमोसेप्लस वाल्वेट एस्टिवेशन फैमिली सोलेनेसी। फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी है, ठीक है, फैमिली सोलेनेसी। नेक्स्ट इसका आता है, नेक्स्ट आता है सेपल हो गया, तब क्या आएगा?
पेटल, है ना। तो देखिए पेटल, ये दूसरा पेटल, ये तीसरा पेटल हो गया, ये फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। एंटीसेप्लस है ना ये, देखिए एंटीसेप्लस। तो ये हो गया पेटल। गैमो है तो इनको आपस में जोड़ दीजिए, है ना। गैमो है ना तो आपस में कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। पेटल कैसे हैं? एंटीसेप्लस है, ठीक है, एंटीसेप्लस, ठीक है। आपने ध्यान दिया, ये पेटल, ये क्या है? सेपल है। तो फैमिली सोलेनेसी में कोरोला, पेटल 5, वाल्व एस्टिवेशन, ठीक है, कैमोपेटलस। फिर इसमें आती है ओवरी। ओवरी ऑब्लिकली प्लेस है। पहले हम ओवरी बनाते हैं, देखिए। तो ओवरी का ये सर्किल हो गया, लेकिन इसमें प्लेसेंटा कैसा होता है? तिरछा होता है। देखिए हमने ये तिरछा और स्वेलन प्लेसेंटा बनाया, ठीक है। और प्लेसेंटा कैसा हुआ? इसमें स्वेलन प्लेसेंटा है। देखिए ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड है, ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड है। फैमिली सोलेनेसी का मेन फीचर ही यही है कि ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड, ठीक है। इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन है। ये सब क्या है? ओव्यूल, ये ओव्यूल हो गए। एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है। ओवरी कैसी थी? मैं कई बार रिवाइज कर चुका हूँ। ओवरी कैसी है? इसमें ऑब्लिकली प्लेस्ड है। ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड मतलब इसमें ओवरी तिरछी होती है। एक ही फैमिली है आपके सिलेबस में ऐसी जिसकी ओवरी तिरछी है। अब आता है एंथर। एंथर कैसे है? डाइथिकस इंट्रोज। देखिए डाइथिकस हो गया और ये इंट्रोज हो गया। एंथर डाइथिकस है और इंट्रोज, डाइथिकस इंट्रोज, डाइथिकस इंट्रोज, डाइथिकस हो गया, इंट्रोज। और एंथेकस है एपीपेटलस, तो इनको इससे जोड़ दीजिए आप। ये हो गया एपीपेटलस, एपीपेटलस। फैमिली कौन सी है? ये सोलेनेसी। ये फैमिली जो आप पढ़ रहे थे ये थी सोलेनेसी, है ना, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। फैमिली सोलेनेसी हो गई है, ठीक है। एक बार रिवाइज करें। मदर एक्सिस सेपल 5 हैं, गैमोसेप्लस, वाल्विड एस्टिवेशन, पेटल 5, गैमोपेटलस, वाल्विड एस्टिवेशन, एंथर डाइथिकस इंट्रोज, एपीपेटलस। ये निशान एपीपेटलस का है। ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड है, प्लेसेंटा स्वेलन है और एक्साइल प्रेजेंटेशन है। अब एक ही फैमिली बची है आपकी, कौन सी? फेबेसी में आते हैं हम, है ना। सब फैमिली कौन सी है? पेपिलिनेसी, ठीक है। उसका फ्लो डायग्राम बना के देखते हैं। इसमें मदर एक्सिस कैसी है? जाइगोमॉर्फिक, है ना। मदर एक्सिस में हम जाइगोमॉर्फिक निशान बनाते हैं, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक। फिर आता है इसमें सेपल। सेपल कितने हैं? 5 सेपल हैं और गैमोसेप्लस है। 5 सेपल और गैमोसेप्लस है, ठीक है। तो देखिए एक सेपल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और फोर्थ एंड ये फिफ्थ, ये फिफ्थ हो गया। एक सेपल, 2, 3, फोर्थ, ठीक है, और ये हो गया फिफ्थ।
तो 5 सेपल हो गए। सेपल कैसे इसमें? गैमोसेप्लस है, गैमोसेप्लस, सारे सेपल आपस में जुड़े हुए हैं। पी प्लांट की बात कर रहे हैं हम इसमें। जब गैमो है तो इनको जोड़ेंगे भी तो ना आपस में, तो यहाँ से हमने इनको क्या कर दिया, देखिए ऐसे जोड़ दिया ये, ठीक है, इनको हम ऐसे जोड़ देंगे, ठीक। अब बताएं ब्रैकेट भी है, ये फ्लावर कैसे हैं? ब्रैकेट होते हैं। तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ब्रैकेट बना हुआ नहीं है, तो ये हो गया अपना ब्रैकेट, ठीक। ये हमने कौन सा बनाया? ये इसका ब्रैकेट है। अब आता है इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखिए पहले क्या है? स्टैंडर्ड, ये हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड। दो क्या है इसमें? विंग, ये विंग हो गया, ये विंग हो गया, ठीक है। फिर दो क्या है इसमें? कील, ये इसमें हो गया कील, ये हो गया कील। तो स्टैंडर्ड, विंग, कील, एस्टिवेशन कैसे गया? वैक्सिलरी। सेंटर में ओवरी को हम शो करते हैं, ये क्या है? ओवरी। प्रेजेंटेशन कैसा है इसमें? मार्जिनल, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है इसमें, ठीक है। इसमें प्रेजेंटेशन जो है वो मार्जिनल है, तो ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। एंड्रोशियम रह गया 1+9। तो देखिए एंथर, डाइथिकस हैं और इंट्रोज हैं, डाइथिकस और इंट्रोज। तो 1 तो ही हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए हमने बनाया डाइथिकस है और ये इंट्रोज, डाइथिकस, इंट्रोज, डाइथिकस, इंट्रोज, डाइथिकस और ये हो गया इंट्रोज, डाइथिकस और ये इंट्रोज। देखिए डाइथिकस में ऐसे बनाते हैं, देखिए ये हो गया डाइथिकस और ये हिस्सा अंदर से खोल देते हैं तो इंट्रोज हो गया, डाइथिकस और इंट्रोज, डाइथिकस हो गया, इंट्रोज हो गया। कितने हो गए? यानी 7 हो गए, डाइथिकस, इंट्रोज, एक और बनेगा डाइथिकस और इंट्रोज। तो 1+9 है ना, तो इनको आपस में हम जोड़ेंगे भी। देखिए हमने इसको जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया हमने, ये हो गया 1+9, ठीक है, 1+9। ये फैमिली कौन सी थी? सब फैमिली पेपिलियोनेसी, ये है पेपिलियोनेसी, सब फैमिली पेपिलियोनेसी, ये ऐसे बोलते हैं फेबेसी, है ना, फेबेसी बोलते हैं इसको हम, फैमिली फेबेसी। फेबेसी, फेबेसी, ठीक है। देखिए ये सोलेनेसी है, ये फेबेसी है, ठीक है। इसको मैं एक बार डिस्क्राइब कर दूं। मदर एक्सिस ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो कर रही है, ब्रैकेट है, सेपल 5 है, गैमोसेप्लस, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, स्टैंडर्ड, विंग, कील, 1+1+2+2, एंथर 1+9 है, 1 ये और 9 ये हो गए, ठीक है। तो एंथर कैसे इसमें डाइडल्फस है, स्टेमन इसमें डाइडल्फस है। फिर ओवरी मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है ओवरी में, ठीक है। थैंक यू।
ये चैप्टर आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप मेरी इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।